हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, ओवरऑल जो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट का जो हाल है, अभी हम काफ़ी एक हाई अनसर्टेनिटी फेज में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल टेंशन से आप सबको पता ही है कि जो सिचुएशन है, ऐसा लग रहा था कि डी एस्केलेट होने वाला है जब ईरान ने बोला कि हम फर्दर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट और ज़्यादा एस्केलेट हो गया, क्योंकि ट्रम्प का कुछ ना कुछ ऐसा ट्वीट आता है जो कि काफ़ी डिसरिस्पेक्टिंग होता है टुवर्ड्स अदर कंट्रीज़, तो कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वही वाली बात है, तो एक एस्केलेशन अभी हमें दिख रहा है। आज तो तेहरान के ऑयल बेस में भी अटैक किया गया है। अब सबसे बड़ा जो अभी मेजर फैक्टर है वो है ऑयल प्राइसेस का स्पाइक। अभी क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा आसमान छू रहा है, उसमें ब्रेकआउट भी आया है और आगे जाके और ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। यहाँ पर भी मैं न्यूज़ में देख रही थी कि यहाँ पे तो भाई आपका ऑयल ये लेने के लिए, आपका पेट्रोल ये सब भरवाने के लिए लंबी लंबी लाइन है। वो वाला सीन अभी हो चुका है। तो क्या होता है कि एफआईआईज भी सेलिंग कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड इश्यूज, ये सब चीज़ें मिलकर जो है ना, ये सेंटिमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है वीक बना चुका है। अभी क्या है, अभी देखिए आपको ये देखना होगा कि हमने क्या डिस्कस किया था फ्राइडे के दिन में, कि भाई अगर निफ्टी जो है 25,560 के नीचे है तो हम 24,560 के नीचे, तो 24,440, 380, 200 तक हम फिसलेंगे। 450 तक तो हमने देख लिया फ्राइडे वाले दिन ही। ठीक है, 560 जैसे ही ब्रेक हुआ, हमें सीधा सीधा एक तरफा फॉल देखने को मिला 450 के लिए। अभी क्या आपको देखना है, ध्यान में देना है कि हमारी क्लोजिंग हुई है वही एक मेजर सपोर्ट के आसपास में। ठीक है, और सेंसेक्स आपकी क्लोजिंग हुई है वही 78,920 के आसपास में। दोनों इंडेक्सेस जो है रफली इसमें आपका 1.5% के आसपास की गिरावट आई है ऑन एन एवरेज। अभी अगर हम पूरे वीक में देखेंगे तो पूरे वीक में जो निफ्टी है वो उसने ऑलमोस्ट 3% फॉल दिया है, जो कि लास्ट एक साल का बिगेस्ट वीकली डिक्लाइन है। डिक्लाइन में से एक है, नॉट बिगेस्ट है लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट वीकली डिक्लाइन है। यानी कि अभी क्या है कि अभी भी इसका मतलब सिंपल इतना है कि इन्वेस्टर्स में पैनिक है। रोज आप पोर्टफोलियो खोलोगे, रोज आपको लाल रंग का पोर्टफोलियो दिख रहा है। होली खत्म नहीं हो रही है लाल रंग वाली। आपका पोर्टफोलियो का क्या हाल है बताना, क्योंकि वो लिटरली अभी जिन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो को लेटली बनाया होगा उनका हालत बहुत बुरा है। इसीलिए मैंने 2026 में नया इन्वेस्टमेंट प्लान तो मैंने लॉन्च ही नहीं किया, क्योंकि भाई कुछ भी इस अभी ये साल, अभी आप कुछ भी लोगे ना, आप जो भी पोर्टफोलियो बनाओगे आपका वो नेगेटिव ही दिखेगा। हाँ, ऑयल के कुछ स्टॉक्स हैं साइक्लिकल इन नेचर रहेंगे, तो वो आपको थोड़े बहुत उसमें पंप देखने को मिल सकता है। बट अनसर्टिनिटी की वजह से अभी कोई ऐसा कुछ मौका नहीं है कि जिसमें आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कुछ लो कि हाँ चलो ये हम 6-7 महीना में इसमें एक जनरेट कर ले। अभी अभी जो भी सिचुएशन है ना, इसमें आप लार्ज कैप हो गया, इंडेक्सेस हो गया, इंडेक्स मतलब ईटीएफ हो गए, उनमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू का, आपको लॉन्ग टर्म व्यू रख के आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर अभी हम पोजिशनल ट्रेड्स ले ले, ऐसा सिचुएशन अभी चल नहीं रहा है इंडियन मार्केट में। ठीक है, अच्छा, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट, एक सेकेंड, हाँ, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंडिकेटर होता है वो गिफ्ट निफ्टी है। वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी मुझे कहाँ लग रहा है कि कल फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। 70% चांसेस मुझे गैप डाउन होने के दिख रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट आपको टेक्निकल लेवल जो ध्यान में रखना है वो है 24,450 निफ्टी के लिए। इसके नीचे कहीं भी खुल जाए, ठीक है, 24,450, 450 भी नहीं रहेगा ये आपका, रहेगा 24,430, 24,430 के नीचे ये कहीं भी खुल जाए। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था 380 का है, 380 आपका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, 380 में मार्क, अच्छा नहीं, 430 के बाद आपको 380 कुछ खास आपको मोमेंटम देगा नहीं। बेसिकली अगर गैप डाउन ओपन होगा तो वो तो फिर 430 के नीचे अगर होगा तो इवेंचुअली फिर ये तो 24,220 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो 24,220 की तरफ रहेगा। मेंटली आपको ये प्रिपेयर रखना है कि भाई 24,430 के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है तो फिर मामला थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा और हम 220 तक जा सकते हैं। उसके बाद जो मेजर आपका नेक्स्ट सपोर्ट है वो 24,000 पे है, एंड 24,000 के नीचे फिर हमें 23,800 पे नेक्स्ट जो है सपोर्ट मिलेगा। अभी क्या है ना, 24,600 जब तक ये रिक्लेम नहीं करता है निफ्टी, आप व्यू अपना पॉजिटिव मत रखना।
600 के ऊपर अगर निकल जाए ना, 600 के ऊपर अगर निकल जाए तब जाके, 600 भी नहीं है, ये आपका 615 है, 615 के ऊपर एक बार ये रिक्लेम कर दे तो फिर चांसेस हो जाएंगे कि ये फिर से थोड़ा बहुत अपसाइड अभी दिखा सकता है। 600 के ऊपर आप यहाँ पे वही अपना 780 तक के लेवल्स को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड 780 के ऊपर फिर आपका नेक्स्ट आएगा 24,908। ये लेवल आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। देखिए 15 मिनट पे क्या हुआ है निफ्टी के चार्ट पे कि यहाँ पे आपका एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल था, यहाँ पे एक रेंज बनाया, फेक ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन फॉल हुआ। तो बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि ये अल्टीमेटली 24,220 से लेके 24,000 तक जा सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया 24,430 के नीचे तो इवेंचुअली हम यहाँ पे फॉल ही एक्सपेक्ट करेंगे फर्दर, ठीक है। कभी भी गैप अप गैप डाउन हो तो पहला 15-20 मिनट रुका करो, ठीक है। इनिशियली गैप अप गैप डाउन के बाद कभी कभी क्या होता है, मार्केट एकदम रेंज में रह जाता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं बनता है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो 15-20 मिनट रुको, देखो कि मार्केट कोई मोमेंटम दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, ठीक है। निफ्टी का क्लियर है। अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स पे, ठीक है। अभी सबसे बड़ा सॉरी बैंक निफ्टी पे आते हैं, चलो बैंक निफ्टी पे। अभी सबसे बड़ा जो मल्टीपल ग्लोबल फैक्टर्स के साथ एक और मतलब एक साथ सब कुछ एक्टिव है ना, तो ये सब मिलकर क्या है, वोलेटिलिटी को और एम्पलीफाई कर रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा आपको मार्केट में इतना बड़ा जो पेन है देखने को मिला। मिडिल ईस्ट टेंशन, ऑयल प्राइसेस ऑब्वियसली सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ये सब मार्केट फॉल में। और ट्रम्प जब से आया है मतलब शांति तो है ही नहीं मार्केट में। आप सोचो, आप खुद देख लो, जब से ट्रम्प आया है तब से हमारे किसी भी मार्केट का हाल आप देख लो, आप क्रिप्टो देख लो, इंडियन मार्केट देख लो आप, भाई वॉर में गोल्ड नहीं बढ़ रहा है यार मतलब क्या ही चल रहा है। अगर आप देखोगे बीटीसी में, तो बीटीसी में आपको मैं बता दूं इमीडिएट सब अभी 67,100 चल रहा है, बहुत हाई चांसेस है कि ये 66,400 तक आ सकता है। 66,400 अगर ये नहीं संभालेगा तो इवेंचुअली फिर ये अल्टीमेटली आप बिटकॉइन को आता हुआ देख सकते हो इस लेवल पे, ये वाले ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, विच इज़ आपका 64,200 के आसपास में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बीटीसी में नीचे की तरफ 66,400 अगर नहीं सपोर्ट लेता है तो फिर आप यहाँ पे 64,200 एक्सपेक्ट कर सकते हो बीटीसी में। तो देखते हैं क्या होता है। साथ में गोल्ड भी आप ट्रेड कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। पैक्स जी टोकन नाम है गोल्ड टोकन का। इसका जो लिंक है ना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे आप लोगों को मैं अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगी। मेरा एक क्रिप्टो ग्रुप है जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। बस आपको एक बार अकाउंट ओपन करने के बाद मेरे को अपना यूज़र आई शेयर कर देना है, ठीक है। यूज़र आई आपको मिल जाएगा, आप यूज़र आई अगर शेयर कर दोगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ठीक है। कहाँ शेयर करोगे, @DM पायल पे आप मुझे शेयर कर सकते हो। अच्छा, अभी क्या है, अभी बैंक निफ्टी पे आते हैं हम। देखिए यूएस इजराइल ईरान के बीच का जो टेंशन है ना, वो ग्लोबल एनर्जी मार्केट को ऑलरेडी डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ऑयल रूट है, उसमें वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 20% सप्लाई पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसरप्शन जो हो रहा है वो तो ऑयल प्राइसेस को इंस्टेंटली वो स्पाइक करेगा। तो ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी 90 के आसपास में ही है, तो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगा तो $100 के आसपास पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी ये सब चीज़ों में, ठीक है। तो अभी ग्लोबल मार्केट पे क्या है कि हाई ऑयल प्राइसेस जो होता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट नहीं करता है, इक्विटी मार्केट में प्रेशर आता है। तो इसी वजह से गोल्ड भी अभी सेफ हेवन के तौर पर रैली करना चाहिए था, पर वो नहीं कर रहा क्योंकि यूएसडी जो है ना वो आपका स्ट्रांग होते जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब उल्टा फुल्टा चल रहा है अभी। इस सिचुएशन पे ना काफ़ी क्लूलेस हो गया है बहुत सारे लोग कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहाँ मतलब कहाँ आपका पैसा बनेगा। आप कुछ टेक्निकल्स काम नहीं करने वाले हैं। जब कुछ न्यूज़ होता है, जब कुछ इस तरीके के जो टेंशन होते हैं, इसमें ना आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप बस थोड़ा बहुत टेक्निकली आप ट्रेड कर सकते हो। और स्टॉक से तो अभी फ़िलहाल मैं बोलूँगी कि दूर ही रहिए, क्योंकि अभी उतना सही समय नहीं है कोई भी ट्रेडिंग पर्पस के लिए आप कुछ लो, क्योंकि मार्केट का जो सिचुएशन है अचानक से कुछ हो जाए फिर आपका पैसा बिल्कुल फॉल होने लगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है।
अभी क्या है, अभी इंडिया पे तो हमारा तो इम्पैक्ट होगा, हम तो 85% ऑयल को इंपोर्ट करते हैं ना, तो ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट जो है ये हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और होगा भी। तो कल देखो क्या होता है मार्केट में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी में ना ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कुछ पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब 58,535 इसके नीचे जब तक है, 58,515 जब तक ये इसके नीचे है मैं तो नहीं एडवाइस करूँगी कि आप लोग कोई भी लॉन्ग साइड का कुछ सोचो। 58,500 क्रॉस करे तभी जाके कुछ हम सोचेंगे यहाँ पे, अदरवाइज़ हम अपना व्यू को जो है नेगेटिव ही रखेंगे। अच्छा, कोई भी तरीके का फ्रेश ब्रेकडाउन हम इमीडिएटली इस वाले लो के नीचे विच इज़ 57,700 इसके नीचे अगर आपका बैंक निफ्टी आपको दिखता है नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पे फर्दर एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 57,700 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे इमीडिएटली 365 एंड देन 56,957 ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी तरीके का अपसाइड 58,500 के ऊपर ही, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही एक्सपेक्ट करिएगा। छोटा मोटा आपको ट्रेड मिल जाएगा इसमें, छोटा मोटा ट्रेड आपको ऐसे मिल जाएगा ये वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर, मतलब आपका 58,188। सो 58,188 अगर ये रिक्लेम कर पाता है तो आपको कम से कम 58,400 500 के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा प्ले आउट करने के लिए। लेकिन जो भी तरीके का मेन अपसाइड है वो 58,515 के ऊपर ही है। कोई भी तरीके का फ्रेश जो ब्रेकडाउन है वो 57,700 के नीचे हम एक्सपेक्ट करेंगे। 57,365 एंड 56,957 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेंसेक्स में क्या करना है, सेंसेक्स में कोई भी तरीके का अपसाइड जो होगा 79,200 के ऊपर ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए ये वाला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो ये अभी आपका लिए बन गया रेजिस्टेंस। 79,206 को अगर ये रिक्लेम करके अपसाइड निकलता है तो 79,677 तक के मूवमेंट, यानी कि 400 450 पॉइंट का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेंसेक्स में, अगर 79,206 को ब्रेकआउट देता है अपसाइड पे। तो कोई भी तरीके का फर्दर एक्सपेक्टेड फ्रेश डाउनसाइड मूवमेंट 78,720 के नीचे ही है। 78,720 के नीचे 78,508 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके भी फर्दर नीचे निकलता है तो हम अल्टीमेटली 78,264 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मिड कैप में क्या करना है, मिड कैप में देखिए, मिड कैप में आप ये वाले जोन, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस है 13,228, इसके ऊपर जब निकलेगा तभी हम 13,320 तक के लेवल्स एंड 378 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं कोई भी तरीके का फॉल हम 13,160 के नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 160 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम 13,089 से लेकर, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 13,068 एंड देन 12,990, ये लेवल्स हम मिड कैप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में अभी के लिए जो इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है वो है ये वाला ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है आपका 26,808 या 800, हाँ 803 ले लो, 803 इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे 976 एंड 27,142 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी तरीके का मान लो फॉल होना है तो वो इस लेवल के नीचे होगा, 26,606 के नीचे होगा, जहाँ पर हम 26,490 तक के लेवल्स को डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिन निफ्टी में। ठीक है, तो ये ही आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरे वीडियोस आए हैं, मैं लाइव आई हूँ। बाकी डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। आपको यूज़र आईडी कहाँ से मिलेगा ना, यहाँ पर जब आप लॉगिन वॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर एक प्रोफाइल का सेक्शन आता है, वहाँ पर 8 डिजिट्स का नंबर है, वो मेरे साथ शेयर कर देना आप टेलीग्राम पे @DM पायल पे, GM बोल रही थी, @DM पायल पे, यहाँ पर आप मुझे शेयर कर देना अपना यूज़र आईडी और मैं आपको ऐड कर दूंगी अपने क्रिप्टो ग्रुप में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।